हेलो फ्रेंड्स, आई एम विवेक। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रतिरक्षा के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है, तो इम्यूनिटी क्या होती है, प्रतिरक्षा क्या होती है, या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। ठीक, तो हमारे शरीर में रोग कारकों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग इम्यूनिटी बोलेंगे। ठीक, हमारे शरीर में रोग कारकों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी। वो रोग कारक क्या क्या हो सकते हैं? वो रोग कारक जीवाणु भी हो सकता है, जीवाणु। वो रोग कारक विषाणु भी हो सकता है, और वो रोग कारक कवक भी हो सकता है। ठीक, तो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को हम लोग बोलेंगे प्रतिरक्षा या रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक, जीवाणु जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया। ठीक, विषाणु मतलब वायरस, और कवक मतलब फंजाई। तो हमारे शरीर में रोग कारकों से लड़ने की क्षमता को, की शक्ति को क्या बोलेंगे, प्रतिरक्षा। ठीक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा को रोग प्रतिरोधक क्षमता। हमारा शरीर जो होता है वो रोज हजारों टाइप के माइक्रोब से, हजारों टाइप के पैथोजन से, हजारों टाइप के रोग कारकों से रोज संपर्क में जाता है। लेकिन जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वही हमको उन रोग कारकों से बचाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई पहला वायरस, कोई पहला बैक्टीरिया हमको इन्फेक्टेड कर देता है। रोज हमारा शरीर हजारों टाइप के इन्फेक्शन को मात देता है। ठीक है, देखिए हजारों टाइप के रोग कारकों को मात देता है। ठीक है, तो रोग कारकों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग बोलेंगे प्रतिरक्षा। ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं। ठीक, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी जो होती है, प्रतिरक्षा जो होती है, ये दो प्रकार से आती है। एक ऐसी इम्यूनिटी जो जन्मजात होती है उसे हम लोग बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी। और एक होती है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक, तो इन्नेट का मतलब होता है जन्मजात प्रतिरक्षा, जन्मजात प्रतिरक्षा। ऐसी प्रतिरक्षा जो जन्म से होती है उसे हम लोग बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी या जन्मजात प्रतिरक्षा। और ऐसी इम्यूनिटी जो अर्जित की जाती है, प्राप्त की जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक, अर्जित प्रतिरक्षा जो अर्जित की जाती है और जो बचपन से फाउंड होगी, बचपन से ही पाई जाएगी, उसे हम लोग बोलेंगे जन्मजात प्रतिरक्षा। ठीक, तो आज हम लोग बात करेंगे जन्मजात प्रतिरक्षा के बारे में, यानी कि इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। ठीक, देखिए इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक, इन्नेट इम्यूनिटी में एक आपका होता है फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर। ठीक, दूसरा आपका होता है मैकेनिकल बैरियर, सॉरी हाँ मैकेनिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल
बैरियर। ठीक, तो पहला आपका हो जाएगा फिजिकल बैरियर, दूसरा आपका हो जाएगा फिजियोलॉजिकल बैरियर, और थर्ड आपका हो जाएगा सेलुलर बैरियर, और लास्ट नंबर आपका हो जाएगा साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर। फिजिकल मतलब क्या होता है? शारीरिक अवरोध। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? शारीरिक अवरोध। ठीक, शारीरिक अवरोध। ठीक, फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? कार्यकीय। कार्यकीय अवरोध। और सेलुलर का मतलब होता है कोशिकीय अवरोध। कोशिकीय अवरोध। ठीक, साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन अवरोध। तो ये होते हैं इन्नेट इम्यूनिटी, यानी कि जन्मजात प्रतिरक्षा। ऐसी प्रतिरक्षा जो बचपन से ही प्रेजेंट होती है, बचपन से ही पाई जाती है। उसमें हमने बताया एक होती है आपका शारीरिक अवरोध, दूसरा होता है कार्यकीय अवरोध, तीसरा होता है कोशिकीय अवरोध, और चौथा आपका होता है साइटोकाइन अवरोध। ठीक, अब देखिए, अब हम पहले बात करेंगे फिजिकल बैरियर। तो फिजिकल बैरियर में आपका होता है त्वचा। ठीक, त्वचा किस में आएगा? फिजिकल बैरियर में आएगा। ठीक, पाचन तंत्र एवं जनन तंत्र की आस्तरित करने वाली श्लेष्मा। करने वाली श्लेष्मा। ठीक, तो फिजिकल बैरियर में आपका हो जाएगा त्वचा, हो जाएगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्किन बोलते हैं। ठीक, हमने क्या बताया? पाचन तंत्र एवं जनन तंत्र की आस्तरित करने वाली श्लेष्मा। ठीक, ये क्या रिलीज करती हैं? ये म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं। ठीक, तो पाचन तंत्र और जनन तंत्र को आस्तरित करने वाली श्लेष्मा। ठीक है, ये होता है आपका फिजिकल बैरियर में। नेट के बाद देखिए फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल मतलब कि कार्यकीय अवरोध। कार्यकीय अवरोध में फिजियोलॉजिकल में आपका हो जाएगा मुंह का लार, आंख का आंसू, मुंह का लार, और क्या हो जाएगा? आंख का आंसू। ठीक, तो मुंह का लार और स्टमक का अम्ल, आमाशय का अम्ल, आमाशय का अम्ल। ये जो फिजियोलॉजिकल या जो कार्यकीय अवरोध होता है, ये शरीर में रोगाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं। ठीक, ये शरीर में रोगाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं। ये शरीर में रोगाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं। ठीक, ये होते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक,
और जो शारीरिक अवरोध होता है ये शरीर में रोगाणुओं के प्रवेश को ही रोकता है, और ये क्या करेगा, ये रोगाणुओं की वृद्धि को रोकेगा। ठीक, तो फिजिकल मैंने क्या बताया था, क्या बताया अभी, कि उस शरीर में रोगाणुओं की को घुसने ही नहीं देगा, रोगाणु को बॉडी में जाने ही नहीं देगा। और ये जो फिजियोलॉजिकल होता है, जो कार्य होता है, ये रोगाणुओं की वृद्धि नहीं होने देगा। ठीक, उसके बाद देखिए सेलुलर बैरियर। सेलुलर मतलब कोशिकीय अवरोध, कोशिकीय अवरोध। ठीक, कोशिकीय अवरोध क्या होता है, ये क्या करते हैं, रोगाणुओं को जो रोग करते हैं, ठीक है, रोगाणु किसे बोलेंगे, जो रोग को काज करते हैं। ठीक, ये रोगाणुओं को का भक्षण करके खा लेते हैं। ठीक है, रोगाणु का भक्षण, उन्हें मार देते हैं, भक्षण करके उन्हें नष्ट करते हैं, उन्हें मार देंगे। ठीक, ये रोगाणुओं का भक्षण करके उन्हें नष्ट करते हैं। आपका उसमें हो जाएगा मोनोसाइट और लिम्फोसाइट जो सेल होती हैं, WBC, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट ये रोगाणुओं का भक्षण करके उन्हें नष्ट करते हैं। ठीक है, और देखिए एक आपका होता है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर। ठीक, जब हमारे शरीर में वायरस का संक्रमण होने पर, वायरस का संक्रमण होने पर एक प्रोटीन बनती है, एक प्रोटीन बनती है, उस प्रोटीन का नाम होता है इंटरफेरॉन। ठीक, इंटरफेरॉन। और ये जो इंटरफेरॉन होते हैं ये अपने आसपास की कोशिकाओं को, ये इंटरफेरॉन जो होते हैं अपने आसपास की कोशिकाओं को संक्रमित होने से बचाते हैं, अपने आसपास की कोशिकाओं को संक्रमण से या संक्रमित होने से बचाते हैं, संक्रमण से बचाते हैं। तो जो इंटरफेरॉन होते हैं ये अपने आसपास की कोशिकाओं को संक्रमण से बचाते हैं। ठीक, जब शरीर में वायरस का संक्रमण होता है तो एक विशेष प्रकार की प्रोटीन बनती है। ठीक है, और जो इंटरफेरॉन हम बोलते हैं, और इंटरफेरॉन क्या करते हैं, अपने आसपास की कोशिकाओं को संक्रमित होने से बचाते हैं। ठीक, तो हमने क्या बताया कि हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा बोलते हैं या रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। ठीक है, हमने बताया कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा होती है ये दो प्रकार की होती है। हमने बताया एक होता है आपका इन्नेट इम्यूनिटी, ऐसी इम्यूनिटी, ऐसी प्रतिरक्षा जो जन्म से ही पाई जाती है उसे हम बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी, और ऐसी इम्यूनिटी जो अर्जित की जाती है, जो प्राप्त की जाती है बाद में, उसे हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक, तो हमने बताया इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, एक होता है आपका
इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक होती है जन्मजात प्रतिरक्षा और दूसरी होती है अर्जित प्रतिरक्षा, ठीक, जो अर्जित की जाती है। आज हमने बात किया इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। हमने बताया कि फिजिकल बैरियर, ठीक, तो जो फिजिकल बैरियर जिसे हम लोग बोलते हैं शारीरिक अवरोध, शारीरिक अवरोध में हमने सबसे इम्पॉर्टेंट बताया त्वचा, ठीक, ये शरीर में जीवाणुओं को घुसने ही नहीं देते हैं, ठीक है। जो डिजीज काजिंग एजेंट होते हैं, जो डिजीज बीमारी को काज करते हैं, उनको शरीर में घुसने ही नहीं देंगे, ठीक है। हमने बताया उसमें आपका ये होता है त्वचा, और क्या होता है, पाचन तंत्र और जनन तंत्र की आश्रित करने वाली श्लेष्मा, ठीक, पाचन तंत्र और जनन तंत्र को आश्रित करने वाली श्लेष्मा, और बताया त्वचा, ठीक। त्वचा देखिए, त्वचा हमारे शरीर में जीवाणुओं को घुसने ही नहीं देगी, किसी बैक्टीरिया को, किसी वायरस को घुसने नहीं देती है, ठीक। फिर हमने बताया फिजियोलॉजिकल बैरियर यानी कि कार्यकीय अवरोध। तो कार्यकीय अवरोध में हमने बताया ये जीवाणुओं के ग्रोथ को रोकती है, जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है, ठीक। तो कार्यकीय अवरोध में ये जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है। उसमें हमने बताया मुंह का लार, आंख का आंसू और आमाशय का HCl, ठीक। हम जानते हैं कि जो हमारा स्टमक होता है वो HCl का सेक्रीशन करता है, HCl का स्राव करता है, ठीक। तो हमने उसके बाद फिर आपको बताया सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर में ये जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं, जीवाणुओं को मार देते हैं। सेलुलर मतलब होता है कोशिकीय अवरोध, ठीक। तो जीवाणुओं को नष्ट कर देंगे, जीवाणुओं को मार देंगे, जीवाणुओं का भक्षण करेंगे, ठीक। और कौन सी सेल होती हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ठीक। फिर हमने उसके बाद लास्ट में आपको बताया साइटोकाइन बैरियर, ठीक। तो हमने लिखा है यहाँ पर, जब हमारा शरीर वायरस से संक्रमित होता है तो कुछ एक विशेष प्रकार की प्रोटीन बनती है, और उस प्रोटीन का नाम होता है इंटरफेरान। और ये जो इंटरफेरान होते हैं अपने आसपास की कोशिकाओं को, शरीर की कोशिकाओं को संक्रमित होने से बचाते हैं, ठीक है। तो आज हमने इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में बात किया, ठीक। अगले लेक्चर में हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी कि अर्जित की जाने वाली प्रतिरक्षा के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो हमने क्या बताया,